पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश जैन द्वारा कई लोगों पर मंदिर के ट्रस्ट की ज़मीन बेचने का आरोप लगाए। इन्हीं आरोप का जवाब देते हुए अभी जिसके ऊपर आरोप लगे हैं आशीष तिवारी जी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। देखिए, एलिगेशन मेरे ऊपर लगा है जैतू साव मठ के अधीन आने वाले गोपीदास और हनुमान मंदिर की ज़मीन को मैंने फर्जीवाड़ा किया। पहली बात तो मैं पूछना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया है उन्होंने किसी भी जगह में किसी भी मीडिया के समक्ष या किसी भी राजस्व अधिकारी के समक्ष आज तक ये नहीं बताया कि कौन सी ज़मीन जैतू साव मठ की है, कौन सी ज़मीन हनुमान मंदिर की है, कौन सी ज़मीन गोपीदास की है। जब तीनों मंदिर एक ही है तो तीनों की प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करा के पंजीकृत उस दस्तावेज में क्यों दर्ज नहीं करा दिया गया। ये सारी जितनी भी एलिगेशन मेरे ऊपर लगाई जा रही है, इस एलिगेशन को लगाने वाला केवल एक व्यक्ति अखिलेश जैन, ट्रस्ट का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं आ रहा है शिकायत करने, किसी जगह बाइट देने मीडिया के सामने। फर्जीवाड़ा की शिकायत कर दी गई, फर्जीवाड़ा कर दिया गया, 100 करोड़ का कर लिया, 200 करोड़ का कर लिया, ना कहीं दस्तावेज, ना कोई साक्ष्य, ना कोई प्रमाण, ना कोई जिम्मेदार अधिकारियों का उसका साथ। अगर मैंने ट्रस्ट की ज़मीन का फर्जीवाड़ा किया, जैतू साव मठ का कोई ट्रस्टी उसके साथ नहीं है, हनुमान मंदिर का कोई ट्रस्टी उसके साथ नहीं है, गोपीदास मंदिर का कोई ट्रस्टी उसके साथ नहीं है, ऐसा कैसा व्यक्ति है जिसके पास उस ट्रस्ट का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति साथ में नहीं है। एलिगेशन लगा देने से नहीं होता भैया, आपको दस्तावेजी साक्ष्य और प्रमाण देना पड़ेगा। जहाँ तक है कि उस ज़मीन को मैंने बेच दिया, मैंने फर्जीवाड़ा कर दिया, मेरे को एक भी डिसमिल ज़मीन का कोई रजिस्ट्री मेरे द्वारा किया हुआ वो प्रमाणित कर दे, मेरे खिलाफ जो भी शिकायत है उसको प्रमाणित कर ले। किसी भी जिम्मेदार फोरम में शिकायत नहीं हो रही है, केवल मीडिया में बात हो रही है कि यहाँ ये कर दिया, वहाँ वो कर दिया, यहाँ ये कर दिया। 2023 जो मैंने आपके चैनल के माध्यम से कल उसका एक इंटरव्यू देखा, वो उसका पहला एलिगेशन था कि महंत लक्ष्मी नारायण दास को अपना उत्तराधिकार बनाने का पावर ही नहीं था। उस जो चीज़ वो बोल रहा है उस संबंध में कोई दस्तावेज उसके पास है नहीं है। वो आपको दूसरा एक एग्रीमेंट की कॉपी दिखाया जिसमें यह दिखाया कि मैंने विशाल शर्मा से एग्रीमेंट किया जो उसका पार्टनर है, और उसका पार्टनर मेरे से ज़मीन का एग्रीमेंट करता है 40 लाख रुपए एकड़ में, करोड़ों रुपए का लेन देन कर लिया मेरे पार्टनर से, महाराज करोड़ों रुपए ले लिए। उस एग्रीमेंट में दूसरा विटनेस वो स्वयं है। उस इकरारनामे में सारी चीज़ें जो राजस्व कार्यवाही पूरी की जानी थी उसका उल्लेख कंडिकावार है, जिसमें 1972 में महंत लक्ष्मी नारायण ने बनाए हुए वसीयत का पहला उल्लेख है कि महंत लक्ष्मी नारायण ने अपना वसीयत दिया रामभूषण दास को, रामभूषण दास ने रजिस्टर्ड वसीयत दिया मुझे, जो कि सारे रजिस्टर्ड दस्तावेज हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी तो जिस दिन आपने एग्रीमेंट करा उसी दिन आपको हो गई थी। आप इस षड्यंत्र में शामिल थे, ये आपकी दस्तावेजी प्रमाण से साबित होता है कि आप इस सब में शामिल थे। आज आप ट्रस्ट के ही तैसी बन गए हैं और ये कह रहे हैं कि महाराज ने ट्रस्ट की ज़मीन बेच दी। तो भैया आप विटनेस तो आप ही थे उसमें। उस एग्रीमेंट में करोड़ों रुपए ले लिए है, एलिगेशन लगाया जा रहा है, तो उसमें कहीं तो लिखा होगा मैंने करोड़ों लिया, लाखों लिया, कुछ भी लिया। जैतू साव मठ में पूर्व विधायक ट्रस्टी हैं, पूर्व एक बहुत बड़े महाराज जी ट्रस्टी हैं, बड़े बड़े नामचीन लोग ट्रस्टी हैं। ये किसी मीडिया में आके जाके कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं। 2023 से फर्जीवाड़ा का उसको पता चला और कल आपके मीडिया के माध्यम से मुझे उसने बाइट देते समय कहा कि ये लगभग 2015 से चल रहा है। 2015 से 2024 आज 10 साल हो गए। 10 साल में ट्रस्ट का कोई व्यक्ति शिकायत करने किसी फोरम में नहीं गया, किसी न्यायालय में कोई मेरे खिलाफ आदेश नहीं हुआ, किसी थाने में मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं कोई बहुत बड़ा ज़मीन का कारोबार करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ जिसको उसका वरद हंस प्राप्त हो। दूसरा एलिगेशन उसने लगाया कि तहसीलदार मेरे साथ है, अपर कलेक्टर मेरे साथ है, कलेक्टर मेरे साथ है, सारे राजस्व अधिकारी मेरे साथ मिले हुए हैं। तो राजस्व अधिकारी मेरे साथ मिले हुए होते तो राजस्व अधिकारियों के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों नहीं करा रहा है, कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करा रहा है, अपर कलेक्टर के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करा रहा है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करा रहा है। केवल मीडिया में प्रोपोगंडा बना रहा है, अपना चेहरा दिखा रहा है कि मैं ट्रस्ट का हितैषी, मैं ट्रस्ट का हितैषी। इस व्यक्ति ने जो जैतू साव मठ के अधीन गोपीदास मंदिर का आरोप मेरे ऊपर लगाया है, पहला एग्रीमेंट कराने वाला ये खुद था। नामांतरण की कार्रवाई कराने का जिम्मेदारी स्वयं अखिलेश जैन ने लिया और मेरे से 7-8 लाख रुपए ले चुका है, डिटेल में दे चुका हूँ, बाकायदा बैंक अकाउंट के माध्यम से दिया हूँ। तो भैया जब आप पहले दिन से जान रहे थे तो इसमें तो आप खुद भी रचनाकार हो।
आप ही ने ठेका लिया कि हम नामांतरण करा देंगे, बटांकन करा देंगे, सारी चीज़ें करा देंगे। और आप कल जिस एग्रीमेंट को लेके मेरे खिलाफ एलिगेशन लगाया कि इसने 40 एकड़ ज़मीन बेच दी, 40 लाख रुपए एकड़ में करोड़ों का घोलमाल कर दिया, करोड़ों का घोलमाल कौन सी रजिस्ट्री हो गई? उस एग्रीमेंट को मैंने निरस्त किए, 8 महीना हो गया, पब्लिकेशन करवाए, खंडन कराए, उस खंडन का आज तक कोई प्रभाव नहीं दिखा। विशाल शर्मा ने कोई एलिगेशन मेरे ऊपर नहीं लगाया जिसने पैसा दिया है। ऐसा चीज़ कोई भी प्रमाणित नहीं है जिसमें मैं एलिगेशन मेरे ऊपर लगाया गया वो प्रमाणित हो सकता। केवल अखिलेश जैन ट्रस्ट का हितैषी रायपुर में एक अकेला बचा हुआ है जिसको जैतू साव मठ की भी जो चिंता है, गोपीदास की भी चिंता है, हनुमान मंदिर की भी चिंता। तो भैया दस्तावेज तो ला ले, वहाँ के जिम्मेदारी पदाधिकारी से मिल ले, सबको मिल के एक शिकायत कर दो। आज 2007 से जैतू साव मठ की अनियमितता की शिकायत पंजीयक न्यास, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, वापस डायरेक्शन पंजीयक के पास आया है और 2018 में उसमें आदेश हुआ कि जैतू साव मठ की जो भी गड़बड़ी है उसको जांच करे, पंजीयक उस पर कार्रवाई करे और जो भी गड़बड़ी हुई उनके खिलाफ शिकायत करे कि उनके खिलाफ कोई भी आदेश पारित करे। वो आदेश आज तक नहीं हुआ। प्रकरण को दर्ज कराने वाला मैं, हाई कोर्ट से आज 8 महीने का डायरेक्शन लाने वाला मैं, सेज बहार में ज़मीन फर्जीवाड़ा जैतू साव मठ का उजागर करने वाला मैं, स्टे लगाने वाला मैं, धर्मपुरा में 8 बड़े लोगों के खिलाफ जो शिकायत करने वाला मैं, 60 एकड़ ज़मीन जैतू साव मठ को वापस दिलाने के लिए प्रयास करने वाला मैं। तो भैया ट्रस्ट की ज़मीन के लिए शिकायत भी मैं ही कर रहा हूँ, कार्रवाई भी मैं करा रहा हूँ, उसके बाद मेरे को ही कल्प्रिट घोषित किया जा रहा है। क्यों? बड़े लोगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए। मैं दस्तावेजों के साथ सारे लोगों को प्रमाणित करूंगा। मैं आज आपको दस्तावेज उपलब्ध करा रहा हूं जिन्होंने वहां फर्जीवाड़ा किया है। अपर कलेक्टर साहब के निर्देश पे अपर कलेक्टर साहब ने जांच करते हुए बाकायदा पटवारी तहसीलदार से पुराने 1954 से लेकर आज तक के रिकॉर्ड को जाँच करके बना के दिया है कि यहाँ पर ज़मीन का फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसको निरस्त करने का पावर माननीय हाई कोर्ट के आदेश अनुसार पंजीयक सार्वजनिक न्यास को है और उन रजिस्ट्रियों को निरस्त करते हुए ट्रस्ट की ज़मीन को वापस किया जाए। 8 आदेश की कापी मैं अभी आपको अवेलेबल कराऊंगा। मेरे द्वारा उसका बाकायदा सूचना अधिकार लगाया गया है, मेरे द्वारा उसका नकल लगाया गया है। मैं भी अब आपके माध्यम से चाहूँगा कि ट्रस्ट का जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसकी जाँच जो आज वर्तमान में पंजीयक के पास लंबित है, पंजीयक सार्वजनिक न्यास के प्रमुख एसडीएम साहब बताएं कि वो जांच क्यों नहीं हो रही है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है। 8 महीने पहले मैंने उस एग्रीमेंट को निरस्त कर दिया था। विशाल शर्मा को उसके बारे में जानकारी है, मैंने बाकायदा उनको खंडन की सूचना दी और वो अगर उस चीज़ से सहमत नहीं होते तो किसी भी न्यायालय या कानूनी कार्रवाई में मेरे खिलाफ आते। वो आज तक किसी भी कार्रवाई में मेरे खिलाफ नहीं आए, तो उससे भी उनको भी इस चीज़ की जानकारी कि जो चीज़ें थी वो समाप्त हो चुकी है। उस एग्रीमेंट में अखिलेश जैन स्वयं गवाह था। देखिए, मुकुल सिंह के संबंध में एक नई वो बात कहता है कि मुकुल सिंह को भी मैंने चीट कर दिया। मुकुल सिंह भी किसी भी मीडिया में नहीं आ रहा है, किसी भी जगह में मेरे खिलाफ नहीं जा रहा है, किसी जगह में बोल नहीं रहा है, किसी जगह में बता नहीं रहा है। और उसके द्वारा जो एग्रीमेंट दिखाया जाता है कि मुकुल सिंह से मैंने चीटिंग कर दी, मैं उस एग्रीमेंट में केवल गवाह के रूप में साइन करने वाला व्यक्ति हूँ। मुकुल सिंह ने उसमें किसानों को दिया था 50,000। उसके बाद मुकुल सिंह ने इस एग्रीमेंट को किया विशाल शर्मा एवं अजय सिंघवानी को। उनके बीच में क्या ट्रांजैक्शन हुआ उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। पैसे का जो ट्रांजैक्शन है उसमें देने वाले लेने वाले आज तक मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, कोई बाइट नहीं दे रहे हैं, किसी जगह में शिकायत नहीं कर रहे हैं। केवल अखिलेश जैन ट्रस्ट का हितैषी बन के सारे जगह में आ रहा है, दिखा रहा है, बोल रहा है, कर रहा है। दस्तावेजी प्रमाण 1954 से जैतू साव मठ अलग है, 1954 से गोपीदास मठ अलग है, 1954 से हनुमान मंदिर अलग है। गोपीदास मठ की 11 एकड़ ज़मीन 1954 में थी, वर्तमान में उनके पास कोई ज़मीन नहीं बची। बाकी ज़मीन कहाँ गई उसके बारे में अखिलेश जैन कोई बात नहीं करता। हनुमान मंदिर में 34 एकड़ ज़मीन थी, वर्तमान में कोई ज़मीन नहीं बची, अखिलेश जैन उसके बारे में कोई बात नहीं करता। जैतू साव मठ में लगभग 100 एकड़ ज़मीन थी, आज 60 एकड़ बची ज़मीन, 40 एकड़ ज़मीन बची, 60 एकड़ कहाँ गई उसके बारे में अखिलेश जैन कोई बात नहीं करता। ट्रस्ट का हितैषी पूरे मठ के सारी संपत्तियों का पहले डिटेल निकाले, जितनी भी ज़मीन की रजिस्ट्री हैं सबको कैंसिल कराने के लिए बात दायर करे, लड़ाई लड़े। मैं स्वयं उसके साथ हूँ। केवल एक आदमी को टारगेट बनाने से नहीं होगा। आप अगर किसी को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं उन 8 बड़े लोगों के इशारों पे चल के कि अगर जैतू साव मठ के इस ज़मीन को बेच दिया गया, उस ज़मीन को बेच दिया, जैतू साव मठ की ज़मीन को फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ शिकायत करने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैं, सेज बहार में, देवपुरी में, धर्मपुरा में सारे खिलाफ आदेश कराने वाला मैं। इवन सेज बहार में एक बड़े बिल्डर के खिलाफ भी आदेश कराने वाला मैं। स्टे की कॉपी भी आपको अवेलेबल कराऊँगा। आप आइए, बड़े फोरम में आइए, एक बढ़िया ग्रुप बनाइए और जस्ट ट्रस्ट के हित में काम करने की बात करते हैं तो सबके खिलाफ शिकायत करिए, मैं आपके साथ हूँ। अखिलेश जैन 2 चीज़ें करना चाह रहा है। एक,
वो इसी तरीके से एक आरोप लगाया था एक बड़े बिल्डर के खिलाफ, उसको डरा चुका है, मेरे से 7-8 लाख रुपए इसके एवज में दे चुका है। आज उसको पता चला कि 8-9 बड़े लोगों की ज़मीन धर्मपुरा से जा रही है, तो उनके बिहाफ में एक मंदिर का हितैषी बन के उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए मेरे ऊपर खिलाफ एलिगेशन लगा रहा है। मैं पूछना चाहूँगा अखिलेश जैन से, ट्रस्ट के लिए उसको पता चला आपके मीडिया के माध्यम से, उसने ये कहा कि मेरे को लगा कि मैं ही भगवान के लिए लड़ाई लड़ूं, भगवान की संपत्ति को बचाने के लिए कार्रवाई करूं। तो भाई साहब, जो 60 एकड़ ज़मीन धर्मपुरा में बड़े लोगों ने दबा के रखा है, मैं उसकी कापी आज आपके माध्यम से उसको अवेलेबल कराता हूं। उनके खिलाफ भी बाइट दे, उनकी कार्रवाई में शामिल हो, अपर कलेक्टर के पास जाए, कलेक्टर के पास जाए। पंजीयक सार्वजनिक न्यास 4 महीने से उस प्रकरण को दबा के रखे हुए हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इवन 28/8/2023 को ज़मीन का आदेश हुआ है, उसके बाद से उस ज़मीन उन प्रकरणों के लिए नकल तक किसी भी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जा रही है। कार्रवाई तो आप बहुत दूर की चीज़ बोल रहे हैं, उस पर एक आर्डर शीट नहीं लिखा गया है। उसके लिए वो संघर्ष करे, मैं संघर्ष कर रहा हूँ, वो भी करे। सेजबहार में एक बड़े बिल्डर की ज़मीन को मैंने ट्रस्ट को वापस दिलाया, उसके लिए संघर्ष करे, मैं भी करूँगा, वो भी करे। और भी जहाँ पर ट्रस्ट की ज़मीनों का हुआ है फर्जीवाड़ा, सारे दस्तावेज मैं आपके माध्यम से उसको अवेलेबल कराऊँगा, सबके लिए लड़ाई लड़े। केवल ट्रस्ट का हितैषी बनने का दिखावा करने से कुछ नहीं होगा, बड़े लोगों को संरक्षण देने से कुछ नहीं होगा। सारे दस्तावेज पब्लिक डोमेन में हैं। जैतूसा मठ पब्लिक ट्रस्ट है, हनुमान मंदिर के दस्तावेज उसके पास उपलब्ध नहीं हैं, गोपीदास के दस्तावेज उसके पास उपलब्ध नहीं हैं। पहले दस्तावेज निकाले, पूरे प्रमाणित करे। जिन जिन जो लोगों को ज़मीन पहले भी की, 34 एकड़ में से बाकी ज़मीन हनुमान मंदिर की कहाँ गई उसका जांच करे, गोपीदास की मंदिर कहाँ गई उसका जांच करे। जैतूसा मठ के पदाधिकारियों से मैं मीडिया के माध्यम से अनुरोध करूंगा, उनसे पूछा जाए, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा बहुत समय से चल रहा है, वो क्यों नहीं मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं, उन चीज़ों को किसी भी फोरम में क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, कोर्ट में, हाई कोर्ट में, एसडीएम के पास इन चीज़ों को क्यों नहीं उठा रहे हैं, कि इनको संरक्षण ट्रस्ट वाले भी दे रहे हैं, ये भी बताएं। उसने कल एक नई बात बोली कि पंडरी में ग्राम सेवा समिति, बुनकर समिति की ज़मीन को भी किसी ने फर्जीवाड़ा करके कर लिया, यहाँ की ज़मीन को किसी ने फर्जीवाड़ा करके कर लिया, उसमें ये अधिकारी शामिल है, वो अधिकारी शामिल है, वो अधिकारी शामिल है। अखिलेश जैन इतना बड़ा कानून का ज्ञानकार है कि किसी भी बड़े अधिकारियों पर एलिगेशन लगा रहे, इसकी मदद कर दी है, उसकी मदद कर दी है। राजस्व में छत्तीसगढ़ शासन ने इतनी पारदर्शिता के साथ प्रकरणों को दर्ज करने का माध्यम बनाया है कि अब आप चाहेंगे तो 1 डिसमिल छोड़िए, 1 इंच ज़मीन फर्जी तरीके से आपके नाम पे दर्ज नहीं हो सकती। मेरे खिलाफ जो एलिगेशन लगा है वो प्रकरण बाकायदा तहसीलदार के पास दर्ज हुए, क्योंकि किसी भी नामांतरण को करने, निरस्त करने का पावर केवल तहसीलदार को है। वहाँ पर ट्रस्ट जाके आपत्ति करती है, एक राम विकास दास है वो आपत्ति करता है, दोनों आपत्ति करते हैं, दस्तावेज उपलब्ध कराते हैं, दावा होता है, आपत्ति होता है, मेरा स्वयं का बयान हुआ, उनका बयान हुआ, फिर उस प्रकरण में निराकरण का आदेश हुआ, मेरे फेवर में हुआ, उनके खिलाफ हुआ। आप उसकी अपील क्यों नहीं कर रहे हैं? उन जिम्मेदार पदाधिकारियों को लेके जाके किसी न्यायालय में की शरण क्यों नहीं ले रहे हैं? केवल मीडिया के सामने 100 करोड़ का घपला, 200 करोड़ का घपला, 500 करोड़